हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करें कि भाई नेक्स्ट वीक में किस तरीके से चीज़ें घटित हो सकती हैं, क्या चीज़ें सेंटीमेंट को बिगाड़ सकती हैं। और वैल्यूएशन वाइज हमारे जो बाज़ार हैं वो अभी भी बाज़ारों के अंदर अगर हम कंपेयर करें, सारे इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो भी हम एक प्रीमियम वैल्यूएशंस पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट उस तरीके के नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जिसकी वजह से हमारे बाजार ऊपर खड़े हुए हैं, आगे का आउटलुक हमें क्या लगता है। अब जो खबर सबसे एक भयानक दर्दनाक जो खबर है वो रशिया से आ रही है, जहां पर 143 लोग जो हैं मार दिए गए हैं और 4 गनमैन ने जो है ये जो है उसमें से जो है पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है मंजर जो है एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर जहां पर कि लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत बड़ी मात्रा में थे, और वहां पर 143 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। और अंधाधुंध जो है गोलियां जो है बरसाई गई हैं वहाँ पे। और अभी 2-3 दिन पहले ही रशिया के अंदर जो है पुतिन जी पुनः राष्ट्रपति घोषित हुए थे। तो इन सब के बीच में हालांकि पुतिन जी जो है एक बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके के जो है इंसान है। अगर अपने दुश्मनों से जब लड़ाई करने के मामले में अगर हम बात करें तो जो भी जिसको वो दुश्मन मानते हैं, तो देखते हैं कि अब किस तरीके का आएगा। लेकिन ये एक सेंटिमेंटल अगर हम देखें तो विश्व के अंदर जो एक तनाव की स्थिति है वो जो है लगातार बनी हुई है। तो ये जो है बाजार के सेंटीमेंट को जरूर से जरूर खराब कर सकती है। हालांकि हमारा कोई डायरेक्ट लिंक इस खबर से नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक फियर वाली जो स्थिति है हो जाती है। अब बात करें, निफ्टी ने 22,096 पे क्लोज दी और निफ्टी ने 22,000 के ऊपर क्लोज दी। और पिछले हफ्ते के दौरान जो एक वीकनेस बाजार दिखा रहा था और हम भी उस वीकनेस को कंटिन्यू उम्मीद कर रहे थे, तो वहाँ से एक पुल बैक आया है। और उस पुल बैक के अंदर एक सबसे खास बात ये कि जो कैंडल बनी है 1 डे के चार्ट पे, वो एक अच्छी बेहतरीन ग्रीन कैंडल बनी है। और लगातार 6-7 दिन की कमजोरी के बाद पिछले 2 दिनों में जो नीचे बेस से एक तेजी आई है, वो हमें लगता है कि शायद ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। और यहाँ पर आने वाले समय के अंदर अगर हम हफ्ते की भी बात करें तो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होकर नेक्स्ट वीक में बाजार जो है नीचे के संकेत ही हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी वाली जो करेक्शन है उसकी शुरुआत आने वाले महीने के दौरान हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस हफ्ते के अंदर भी जो है छुट्टियां हैं, तो सोमवार के दिन जो है बाजार बंद है। तो जो वीक है वो छोटा वीक है, और छोटे वीक के अंदर जो वर्किंग डेज हैं उसमें भी गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो अल्टीमेटली मंगल बुध और बृहस्पति 3 दिन बाजार खुलने। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है और मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक जो बाजार है वो ऊपरी लेवल पर दोबारा से एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो, और उसका जो खामियाजा है यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सकता है कि मेजरली नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल में शिफ्ट होती हुई आपको नजर आ जाए। अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम निफ्टी को देखें तो लास्ट के कुछ क्षणों में निफ्टी ने जो है, अगर हम 5 मिनट की कैंडल पे देखें तो लगभग आधे घंटे के दौरान निफ्टी ने ऊपरी लेवल से जो है धीरे धीरे करके पूरी जो तेजी थी वो इंट्राडे वाली तेजी भी गवा दी। तो ये भी एक संकेत है कि बाजार जो है एक टेक्निकल पुल बैक के लिए ही आया था। अगर हम वीकली चार्ट पर अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार 4 कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई और फिर एक ही ग्रीन कैंडल से जो है यहाँ पर संकेत ये मिल रहे हैं कि भाई 22,000 के आसपास निफ्टी जो है अभी बेस बना रहा है। अगर हम पूरे वीकली चार्ट फ्रेम को देखें तो भी ऐसा लग रहा है कि वीकली चार्ट फ्रेम के ऊपर इन लेवल्स के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न की ही जो है आगे दरकार हमें लग रही है। और अप्रैल शायद एक काफ़ी मंदा जो है महीना हो सकता है, और रिजल्ट सीजन भी है, और जिस तरीके से पूरे साल के जो रिजल्ट हैं उनसे फिर एक वैल्यूएशन से जो है निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब पूरे साल भर के रिजल्ट आपके सामने होंगे तो जो पी वैल्यूएशंस हैं वो आपको खुद अपने आप जो है स्ट्रेच लगने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो वैल्यूएशंस हैं वो बदल जाती हैं जब, क्योंकि कुछ लोग जो वैल्यूएशंस हैं जब आप वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं तो पिछले साल के बेसिस पे देते हैं, कुछ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे देखते हैं। और एक बेस्ट जजमेंट तभी हो पाता है जब आप पीरियोडिकल रिजल्ट ना हो गए, आपके पास पूरे फाइनली एक पूरे साल भर के रिजल्ट हो।
तो यहाँ पर जो है हमें लग रहा है कि जो रिजल्ट है उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं, और वैल्यूशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रेच है, चाहे आप निफ्टी में चलिए, चाहे बैंक निफ्टी में, चाहे आप स्मॉल कैप में चलिए, तो इन लेवल्स के ऊपर भी हम एक करेक्शन जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो LNT चलता हुआ नजर आया। LNT ने हालांकि देखिएगा एक मात्र ऐसा शेयर है जिसने मुड़ के नहीं देखा है पिछले साल, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और टाइटन, ITC, मारुति और ICICI बैंक ये सब तेजी में थे। इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंडट्री। अब देखिएगा IT पैक में एक जबरदस्त वीकनेस बनी हुई है। ये तो जो डेटा है इनके बाद बात करूंगा मैं आपके साथ। इन्फोसिस का ADR जो है 2% और टूट गया इन गिरावट के बाद, और उससे एक दिन पहले पहले भी 3% टूटा था। तो इन्फोसिस के ऊपर गाज गिर रही है। और इसके बाद अगर हम TCS की बात करें तो जो कंपनी के प्रमोटर है टाटा सन्स, भाई वही अपना माल बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो 4000 से ऊपर उन्होंने माल बेच दिया। फिर LTI माइंडट्री का शेयर भी जो है एक बेहतरीन शेयर है, वो 5000 के आसपास आ गया है, तो एक अच्छी अहम सपोर्ट है। HCL टेक में भी कमजोरी थी। तो पूरा जो IT पैक है वो ज़्यादा कमजोर होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने जो है थोड़ा सहारा दिया। तो बुल्स के पास एक चांस होता है कि जब एक सेक्टर ज़्यादा वीक हो जाए तो किसी दूसरे सेक्टर से आप उसको संभालें। तो मुझे लग रहा है कि ओनली ये एक लास्ट टाइम की जो है लास्ट लेग की जो तेजी है निफ्टी के अंदर, अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो वो है, तो वो शायद एक हफ्ते चले और 2 हफ्ते चले, उसके बाद एक मेजर करेक्शन के लिए शायद बाजार आपको तैयार होते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1481 बढ़ने वाले शेयर्स थे, घटने वाले 747। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, UPL जैसे शेयर्स तेजी में थे, कमजोरी LTI। मैं बता रहा हूँ पूरा IT पैक जो है धराशायी हो गया, जिसमें LTI माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी ऊपर के 6 शेयर्स। और जो लोग डिवीज वाले थे भाई, वो डिवीज देखो अभी 3400 रुपये आ गया। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे पुराने लेवल्स हैं वो आएंगे, और जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छे जो हैं प्रॉफिट्स बने होंगे जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस रखी होगी और जिन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ा दी होगी ऊपर के लेवल पे। तो अभी भी हमें लग रहा है कि डिवीज लेवल में हो सकता है कि टेक्निकल बाउंस बैक आए और उसके बाद दोबारा से एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी बने। निफ्टी बैंक 46863, यहाँ पर 178 पॉइंट की तेजी जो है निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिली। बट ये तेजी इसलिए लग रही है क्योंकि चल ही नहीं रहे थे बाजार, और निफ्टी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए ये पूरा जो जोन है, अगर इस पूरे जोन की बात अगर हम करें तो इस पूरे जोन के अंदर क्या चीज़ है, इस जोन के अंदर जैसे ही बाजार घुसेगा यानी कि 47,200 के आसपास फिर दोबारा से सेलिंग शुरू होगी। तो ये मान सकते हैं कि शुरू में 300-400 पॉइंट का राइज बनता है बाजार में, और उसके बाद एक सेलिंग बनेगी, जो मैं 3 दिन पहले भी आपके साथ बोल रहा था कि एक पुल बैक करके राइज हो जाना चाहिए। हालांकि उस दिन पुल बैक आया ही नहीं पाया और सीधा बाजार माइनस ही चले गए थे। और 5 मिनट के चार्ट पे भी हम देखें तो निफ्टी बैंक ने फिर भी कंसोलिडेट करने की कोशिश की। और अगर हम पूरे वीकली चार्ट्स की तरफ अगर हम बढ़े, तो यहाँ पर जो बाजार है उसमें एक स्थिति बन रही है कि अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो कैंडल जो है वो रेड बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल के अंदर भी एक चीज़ है कि 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है। तो एक पोज जो है यहाँ पर आया है निफ्टी बैंक में, और अब जो एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी बैंक में, तो हमें लग रहा है कि ये भी एक जो है टेम्परेरी फेज है। और हमें एक वीकली चार्ट के ऊपर भी हम अगर देखें तो एक एम पैटर्न जो है बनता हुआ नज़र आ सकता है। और वीकली बेसिस पर हमें लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर अच्छी करेक्शन आती है तो बाजार मंथली बेसिस पर अगर अगले महीने की बात करें तो काफ़ी नीचे तक आ सकते हैं, और जिसका बेस आ रहा है कहीं पर तकरीबन 44,000। लेकिन हम अभी अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में हमें लग रहा है कि बाजार का जो ऊपरी लेवल है वो अगर 47,200 को नहीं तोड़ता है तो 47,200 से करेक्शन आएगी, और फिर बाजार जो है शायद आपको 46,000 या 45,500 की तरफ भी जा सकता है। क्योंकि 3 ही दिन है, मैं फिर भी थोड़ा सा बोल्ड कॉल ले रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी के आसपास जो है कुछ भी बड़े मूव्स आ जाते हैं। ICICI बैंक, इंडसइंड, SBI जो है तेजी में थे, HDFC, एक्सिस और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी में थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो FIs ने माल तो बहुत बेचा है, लेकिन FIs ने लॉन्ग पोजीशंस में है। ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि 1432 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद किए गए और 5,919 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी बढ़त जो है FIs ने बना रखी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी बाइंग जो है FIs की है,
और कैश मार्केट में लगातार बेच रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे एफआईज के डेटा काफ़ी नेगेटिव है और डीआईज लगातार पैसा डाल रहे हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशंस के डेटा देखें तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार माल बेच रहे हैं, तो उनको भी कम नहीं आंकना चाहिए। और पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो नीचे पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं और निफ्टी के अंदर अब दोबारा से उनको लगता है कि अब कमजोरी नहीं आएगी और पुट राइटर एग्रेसिव हो गया। लेकिन ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात है और जैसी सेलिंग आती है पुट राइटिंग हट भी जाती है। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी बहुत पुट राइटिंग देखने के लिए मिली, तो न्यूट्रल डाटा है। तो जो एक ओवरसोल्ड बाजार था निफ्टी या बैंक निफ्टी, अब वो तो स्थिति नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बाजार को ऊपरी लेवल्स पर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर आने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 305 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए, हालांकि जो S&P 500 है वो फ्लैट थे और नेस्डेक कंपोजिट थोड़ा सा पॉजिटिवली क्लोज हुए। ब्रांड को $85 की तरफ लौटते हुए ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो पुट राइटिंग भयंकर तरीके से लिखी गई, यानी कि जो एक बड़ी अच्छी तेजी के संकेत देती है। तो निफ्टी में एक जानदार पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है और बैंक निफ्टी में जो है कॉल अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई, क्योंकि जब बाजार में जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मंदी बना रखी थी और जब बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन होते हुए नजर आए और लगातार 2 दिन, क्योंकि पहले दिन आपको पता फेडरल रिजर्व के जो आउटकम है बदलने की वजह से फिर 47,000 के अंदर भी कॉल राइटर जो है बैकफुट पर आ गए। तो अल्टीमेटली जो डेटा है ऑप्शन चेन के वो बेहद ही मजबूत है बुल्स के फेवर में। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और हो सकता है कि इस एक्सपायरी में आप जो है एक, क्योंकि देखो एफआईज का डेटा मजबूत है, डीआईज का डेटा मजबूत है, ऑप्शन चेन का डेटा मजबूत है, टेक्निकल सेटअप अभी उतना मजबूत नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई जिस तरीके का डेटा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो मजबूती है एक शॉर्ट पीरियड्स की है और इस शॉर्ट पीरियड की तेजी के बाद हम अप्रैल के अंदर एक अच्छी मंदी का शिकार होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये जो तेजी है ये हमें एक शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट लिव्ड ही नज़र आ रही है। और जो लोग पोजिशनली ट्रेड करते हैं थोड़ा सा लंबे समय के अंदर, मुझे लगता है कि उनके लिए ये जो है सेल ऑन राइज मार्केट है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के अंदर अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि पुल बैक आपको और मिले, और क्योंकि पूरे महीने भर मंदी रहे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट वो शॉर्ट कवरिंग रैली केवल और केवल इस मंथली, वीकली और मंथली एक्सपायरी के लिए है। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि ये वीक हो सकता है, क्योंकि 3 ही दिन में ट्रेड होना है, तो ये वीक हो सकता है कि आपको एक तेजी बने। लेकिन वीक का अंत होते होते एक प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संकेत है। अगर फ्राइडे का सेशन होता तो हमें लगता है कि थर्सडे तक तेजी रहेगी और फ्राइडे को सेलिंग आ जाती। तो हमें लगता है कि ये जो सेशन है, क्योंकि वहाँ पे गुड फ्राइडे की छुट्टी है। अब अगर हम इस वीडियो में अगर हम आपके साथ बात करें तो हमें लग रहा है ये वीक ठीक है और ये जो वीक है ये बड़े प्लेयर शायद शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे यहाँ पे, और उसका असर आपको अप्रैल के महीने में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।